और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां यूपी में सपा सभी 9 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। सपा के सिंबल पर लड़ेंगे गठबंधन के प्रत्याशी। गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल निशान पर उतरेंगे। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में नामांकन के अंतिम 2 दिन बचे हैं। इससे पहले सपा कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की स्थिति आखिरकार साफ हो गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट शिव प्रताप जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में सपा सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने नाराजगी देखी थी कांग्रेस की, उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि 3 सीटें कांग्रेस को मिल जाएगी। 2 मिल गई थी, लेकिन एक और का चल रहा था, फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन अब ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी सपा। तो ऐसे में कैसे सुलह हुई है पार्टी की? वैष्णवी, देखिए, इसको इस तरीके से भी समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जब इंडिया गठबंधन को लेकर के सीट शेयरिंग पर बात शुरू हुई, चर्चाएं चालू हुई, तो उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 50-50 के फार्मूले पे अपना प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी आश्वस्त होती हुई नहीं दिखाई दी। और यही वजह है कि सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए अखिलेश यादव ने 7 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए। और जिसके बाद मिल्कीपुर सीट पे जब उसका चुनाव टाल दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने फूलपुर सीट पे मुस्तफा सिद्दीकी को उतार के ये साफ कर दिया था कि समाजवादी पार्टी किसी के दबाव में नहीं आने वाली है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर बात करें तो। इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर खाने में काफी ज्यादा नाराजगी थी, विरोध के सुर बहुत ज्यादा थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कई दफा बयान दिए थे कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, 9 विधानसभा सीटों पर हम एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं बगैर किसी पार्टी के सहयोग के। और हर एक स्तर पे उन्होंने तमाम पदाधिकारियों का चयन करके उसको जिम्मेदारी दे दी थी, बूथ स्तर तक जिम्मेदारी दे दी गई थी, प्रदेश प्रभारी बना दिए गए थे, विधानसभा प्रभारी बन गए थे। यानी कि कांग्रेस की तरफ से पूरी फुल प्रूफ तैयारी कर दी गई थी। ये प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना था कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व ये कहेगा कि 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो उनकी तरफ से पूरी फुल प्रूफ तैयारी है, वो चुनाव लड़ सकते हैं और प्रत्याशियों को जिता भी सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो किसी तरीके के दबाव में नहीं आएगी, चाहे इंडिया गठबंधन रहे या ना रहे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में भी देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना दबाव दिखाया था। अखिलेश यादव की बारी थी तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने दिखाया। और दूसरी अगर हम बात करें अखिलेश यादव की तरफ से, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरफ से उन्होंने 12 सीटें मांगी थी। और इसको देखते हुए कांग्रेस ने अगर जाए तो फायदे और नुकसान के तराजू पे देखा तो महाराष्ट्र में ज्यादा नुकसान होते हुए दिखाई दिया। और ये वजह ये भी हो सकती है उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अखिलेश को देने के लिए कि महाराष्ट्र में अगर देंगे तो कांग्रेस का नुकसान ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है, जमीनी स्तर पर उतनी पकड़ नहीं है मतदाताओं के बीच में जितना कि समाजवादी पार्टी की है। तो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम 9 सीटों की बात करें तो 9 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में। और ऐसे में अब जब 9 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रखी है, सपा के सिंबल पर 9 सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे, तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव सपा के लिए या फिर नहीं? और देखिए, कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश ने ये अब ट्वीट कर दिया है कि
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, यानी कि दोनों ही पार्टियों की शीर्ष नेतृत्व ने बात कर ली है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और दूसरा ये कि जातीय समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को चयन किया था और उसी हिसाब से प्रत्याशियों का ऐलान किया था। अब जो बची हुई सीटें हैं वो गाजियाबाद और खैर की सीट है, क्योंकि फूलपुर पर मुस्तफा सिद्दीकी ने कल नामांकन कर दिया था और कल ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मेरे पास ऐसा कोई संदेश नहीं आया है ना तो लखनऊ से ना ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि उनको नामांकन से पीछे हटना है या नहीं हटना है। तो ये कल ही साफ हो चुका था वैष्णवी, और अब 2 सीटें बची हुई हैं गाजियाबाद और खैर की। अब समाजवादी पार्टी वहां से अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और जातीय समीकरण के तहत बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो नाराजगी थी सपा से वो लगभग खत्म हो गई है और 9 सीटों पर अब सपा के ही प्रत्याशी उतर रखे हैं। बहुत शुक्रिया शिव प्रताप जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 9 सीटों पर अब सपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल के निशान पर उतरेंगे। यूपी में सपा सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सपा के सिंबल पर गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी कांग्रेस की देखने को मिली थी उसके बाद में 9 सीटों पर अब सपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं। उपचुनाव हो रहा है जिसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण डिसीजन ये गठबंधन में लिया गया है।